संस्कृत अमर कोश में मंगल का मतलब शुभ होता है। रामचरितमानस कहता है भगवान मंगल भवन अमंगल हारी हैं। ज्योतिष कहता है मंगल ग्रह कुंडली में मजबूत हो तो व्यक्ति पृथ्वी का राजा होता है, अगर कमजोर हो तो धन और संपत्ति से हीन होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मंगल कब अशुभ होकर हमारा अमंगल करने लगता है और कुंडली और हस्तरेखा के किन लक्षणों और ग्रह योगों से हम जाने कि हमारा मंगल कमज़ोर है। जब हम यह पहचान कर लेंगे तो हम यह जान जाएंगे कि उसके परिणाम क्या होंगे और तब वीडियो में हम उपायों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूँ। अशुभ मंगल हर 3 साल 9 महीने बाद परेशान करता है। अगर कुंडली में अशुभ मंगल सूर्य और चंद्रमा से देखा जाए तो 52वें वर्ष में व्यक्ति को बड़ी परेशानी होती है। लेकिन मंगल का अर्थ तो शुभ है, भगवान के नाम के आगे मंगल लगा हुआ है। गरुड़ पुराण का श्लोक तो हम सब सुनते हैं, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले मंगल गीत गाने की प्रथा है। किसी ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण लिखा होता है। महर्षि पराशर कहते हैं मजबूत मंगल व्यक्ति को धरती का राजा बनाता है। वहीं इसे पाप और तामसिक ग्रह भी कहते हैं। पौराणिक कथा आती है शिव का पसीना धरती पर गिरा, उससे पृथ्वी ने मंगल को उत्पन्न किया, इसीलिए इसे धरती का पुत्र भी कहते हैं। और शिव के क्रोध को यह दिखाता है। युद्ध तांडव का ग्रह है, रेड प्लैनेट है, आसमान में लाल है तो आसमान में ईश्वर के गुस्से को दिखाता है। तो हम क्या समझते हैं, यह ऐसा दिखता है जैसे एन इटर्नल फायर बर्निंग इन द स्काई। मार्स इंग्लिश में मंगल ग्रह को बोलते हैं। इंग्लिश का एक और वर्ड है मार। मार का मतलब होता है बिगाड़ना, नष्ट करना। तो मार्स में से अगर एस निकाल दिया जाए तो मार बनता है एस। सेफ्टी पिन है, सेफ्टी वाल्व है। इस वीडियो में हम जानेंगे मार्स का वह सेफ्टी पिन क्या है जो आपको हमेशा लगा कर रखना है, तभी आपको मंगल अच्छा परिणाम देंगे। और अगर आपकी कुंडली में मार्स मार बन चुका है, सेफ्टी पिन निकल चुका है, हम कैसे जानें कि आपका मंगल अशुभ है कुंडली में या हस्तरेखा में, और फिर देखेंगे उसके परिणाम क्या होते हैं और उपाय क्या करने चाहिए। आप कहेंगे आप सिर्फ अशुभ मंगल की ही बातें कर रहे हैं, मंगल तो शुभ भी होता है। जी हाँ, बिल्कुल। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, शुभ मंगल के क्या लक्षण, परिणाम और उपाय होते हैं। इस वीडियो की समाप्ति पर मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। अगर आपके मंगल अशुभ नहीं है, शुभ है, तो आपको बहुत बधाई, आप अच्छे उपाय करिए। उस वीडियो में भी उपाय दिए हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम अशुभ मंगल की ही बातें करेंगे, कैसे उसे हम सही करें। देखिए, पहचान क्या होगी, जन्म कुंडली में कौन से ग्रह योग होंगे, मंगल कैसा होगा तो हम जाने अशुभ है। हस्तरेखा में हम कैसे जाने कि मंगल अशुभ होता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं। कोई भी प्लैनेट अगर बुरा हो जाता है इसका मतलब नहीं है वी आर डूम्ड, सब कुछ नष्ट हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एक प्रसिद्ध दोहा भी है, शेर है, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ऐसा कुछ नहीं है जो बिगड़ गया और उसे हम सुधार नहीं सकते, लेकिन सबसे पहले यह जानना ज़रूरी होगा कि बिगड़ा है या नहीं और कैसे बिगड़ा है, तभी पता चलेगा उपाय कैसे करने हैं। देखिए, कर्क में मंगल नीच राशि में होता है तो इसके फल क्या बताए ज्योतिष में, दरिद्रता, लेकिन कभी कभी धन, वस्त्र और सुख भी। अब ये दोनों बातें कैसे हो सकती हैं। देखिए, नीच क्यों है मंगल कर्क राशि में। मंगल युवावस्था का प्रतीक है, हमारी ऊर्जा है। युवक बाहर जाता है, काम करता है, नाम कमाता है। कर्क चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा माँ है, तो कर्क राशि माँ का घर है। युवक सदा घर में ही रहेगा तो संसार में काम कैसे करेगा, अपना नाम कैसे करेगा। तो कर्क में मंगल दरिद्रता इसीलिए देता है कि व्यक्ति कर्मठ नहीं होता है, बाहर जाकर काम नहीं करना चाहता है। लेकिन अगर उसे वर्क फ्रॉम होम, मैनेजमेंट, एडवाइजरी, कंसल्टेंसी सर्विसेज में काम करने का मौका मिल जाए, फूड, डेयरी बिजनेस करने को मिल जाए, तो फिर उसे धन भी मिल जाता है। तो हमने क्या समझा,
नीच राशि में भी अगर कोई ग्रह हो तो उससे भी हम फायदा ले सकते हैं, बशर्ते हमें यह पता हो कि करना क्या है, कैसे उससे फायदा लेना है, उसके नीच प्रभावों को दूर कैसे करना है। तो इसी बात से हम जानेंगे कि कारक क्या है मंगल, किन चीजों पर अधिकार रखता है। संपत्ति, भाई, मित्र, साहस, सेहत, सरकारी नौकरी, खेल खिलाड़ी, कारखाना और युवावस्था, इन सब चीजों पर मंगल का अधिकार होता है। तो अब अशुभ मंगल अगर है आपका, क्या पहचान होगी उसकी? हमेशा लो एनर्जी, लो वाइटैलिटी रहेगी, शरीर में ऊर्जा ही नहीं रहेगी, कुछ काम करने का मन ही नहीं करेगा, बार बार आप बीमार पड़ेंगे, दुर्घटनाएं बार बार होंगी, भाई रिश्तेदार से झगड़ा होगा, मुकदमेबाजी होगी। अगर मंगल बहुत बुरा होता है तो कुछ समय की जेल तक करा देता है, बहुत प्यास लगती है और विष भय होता है, यानी किसी जहरीले या नुकसानदायक जानवर से आपके काटे जाने का खतरा। अब ऐसा आजकल अमूमन शहरों में लोग रहते तो बहुत कम होता है, पुराने समय में यह घटनाएं अधिक होती थी। तो आज हम विष भय को किस रूप में समझें, इसको हम समझ सकते हैं। फूड पॉइजनिंग, मेडिसिन रिएक्शन, बॉस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट और सर्जरी। कमजोर मंगल की निशानी होती है कठिन परिस्थितियों से घबराना, समय पर निर्णय न ले पाना, फ्रीजिंग इन क्रूशियल मोमेंट्स, फाइटिंग स्पिरिट का भाव, फाइट और फ्लाइट में फ्लाइट का चुनना। यानी मंगल अगर कमजोर होगा तो व्यक्ति मन से डरपोक होगा, शरीर में ताकत, मन में ऊर्जा कम रहेगी। यह तो सामान्य लक्षण मैंने आपको बता दिए कि मंगल कमजोर होगा तो क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। अब ज्योतिषीय पहचान, यानी किन परिस्थितियों में हम कुंडली में समझे मंगल अच्छा नहीं है। देखिए, अगर मंगल आपकी जन्म कुंडली में राहु, केतु या शनि के साथ हों या इनके नक्षत्रों में बैठे हों तो कमजोर होते हैं, नशे का आदि, आपराधिक प्रवृत्ति वाला और संघर्षशील जीवन दे देता है ऐसा मंगल। छठे, सातवें, 12वें भाव में मंगल शत्रु वृद्धि करते हैं। अगर मजबूत भी हो या ओवरऑल कुंडली अगर आपकी मजबूत भी हो, व्यक्ति जीत भी जाए तो भी हमेशा फायर फाइटिंग में ही लगा रहता है, यानी एक समस्या गई नहीं कि दूसरी आ जाती है। शुक्र की राशि वृष, तुला में मंगल कमजोर होते हैं। मंगल पुरुष ग्रह है, मैस्कुलिन एनर्जी, शुक्र स्त्री ग्रह है, फेमिनिन एनर्जी। मंगल सिपाही है, शुक्र व्यापार है, सिपाही के हाथ में तराजू, मिसफिट। जरा सोचिए, मार्स इज मी, वीनस इज वी। मंगल मैं है, शुक्र हम है। मंगल योद्धा है, युद्ध स्वयं से लड़ना पड़ता है। शुक्र प्रेमी है, प्रेम किसी दूसरे से करना पड़ता है। मार्स इज पैशन, वीनस इज डिजायर। इसलिए हम कहते हैं, फेमस कोट है, मेन आर फ्रॉम मार्स, विमेन फ्रॉम वीनस। तो मंगल और शुक्र का योग अच्छा नहीं माना जाता, चाहे मंगल उनकी राशि में हो या साथ बैठे हो। लेकिन मंगल तो शिव है और शुक्र तो शक्ति है। तो शुक्र और मंगल यानी शिव और शक्ति का मिलन बुरा कैसे हो सकता है? देखिए, यह बुरा तभी है जब यह एनर्जी अनकंट्रोल्ड हो। अगर यह योग किसी शुभ राशि में बने, शुभ भाव में बने, इस पर किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि हो, तो ज्योतिष कहता है इस योग वाला व्यक्ति धनी होता है। मंगल शनि का शुभ संबंध हो तो व्यक्ति या तो धोखा देगा या धोखा खाएगा। आपको अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से देखना पड़ेगा कि अगर ऐसा योग बन रहा है तो कुंडली का ओवरऑल बल कैसा है। यही अगर यह योग आपकी कुंडली में बन रहा है अच्छे घरों में, शुभ संबंध है मंगल शनि का, तो व्यक्ति उद्योगपति बनता है, पूंजीपति बनता है, रियल एस्टेट मैग्नेट बनता है। तो आपने देखा, हर योग दो तरह के परिणाम देता है। चेक ओरिएंटेशन और मैंडेट ऑफ प्लैनेट इन योर बर्थ चार्ट। जैसे शनि और राहु मिलते हैं तो इसके दो नाम हैं, पिशाच योग और कुंडलिनी योग, यानी यह शक्ति का भी योग है। लेकिन अब आपकी जन्म कुंडली में कैसी राशियों में है, किस स्थिति में है, आपकी स्वयं की अवस्था कैसी है, आप कैसे व्यक्ति हैं, क्या साधक हैं? अगर साधक हैं तो कुंडलिनी योग मिलेगा शनि राहु एक साथ जुड़ने पे, साधक नहीं है तो पिशाच योग मिलेगा। इसी तरह मंगल को समझिए, मंगल कर्क राशि में, मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया, अच्छे भी परिणाम देता है, धन भी देता है और दरिद्रता भी देता है। तो आपके ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि कौन से ग्रह से आप कौन सा परिणाम लेंगे। जैसे लग्न का स्वामी अगर छठे घर में हो तो आदमी या तो हॉस्पिटल जाएगा या कोर्ट जाएगा। अब
अगर अस्पताल जाता है तो मरीज बनकर भी जा सकता है और डॉक्टर बनकर भी जा सकता है। अगर अदालत जाता है तो अपराधी बनकर भी जा सकता है, वकील बनकर भी जा सकता है। जन्म कुंडली में हम पहले से ही कुंडली को देख लें तो हम यह जान लेंगे कि हमारे कुंडली में कौन से योग हैं। तो हम मरीज बनकर नहीं जाएंगे, डॉक्टर बन के जाएंगे, अपराधी बनकर नहीं जाएंगे, वकील बनकर जाएंगे। जैसे पहले घर का मंगल अगर आपकी कुंडली में छठे घर में हो तो आपके साथ ये सारी बातें हो सकती हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली बचपन से ही देख लें या आपके पेरेंट्स दिखा लें तो आप यह समझ जाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, यानी इन्हीं क्षेत्रों में आपका करियर बन सकता है। इसीलिए हम कहते हैं जन्म कुंडली से व्यक्ति को बदला भी जा सकता है। हाँ, इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात, मांगलिक दोष जो बहुत ही फेमस है कि अशुभ मंगल होता है, मंगल बहुत बुरा करता है, विवाह को नष्ट करता है, मानसिक अशांति देता है, चोट चपेट देता है अगर मांगलिक दोष होता है। तो देखिए यह दोष बनता कब है और क्या यह बात बिल्कुल सही है। जन्म कुंडली के पहले, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें भाव में अगर मंगल हो तो मांगलिक दोष हो गया। तो इसके हिसाब से हर दिन 40% लोग जो जन्म लेते हैं वह मांगलिक दोष वाले होते हैं। यह योग हमें चंद्र कुंडली से भी देखना पड़ता है तो 30-40% लोग चंद्र कुंडली से भी हो जाएंगे, यानी कम से कम हर दिन 70 से 80% लोग जो जन्म लेते हैं वह मांगलिक तो होंगे ही होंगे। इसका परिणाम क्या होता है, शादी टूट जाती है, शादी में तकलीफ होती है, बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं। क्या आप अपने आसपास देखते हैं हर 10 में 7 घरों में तलाक हो रहा है या पति पत्नी की मृत्यु हो रही है? ऐसा होता तो नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं होता है? क्या मांगलिक दोष वाकई में इतना बड़ा दोष है या इसे बना दिया गया है? देखिए मंगल दोष भंग होने के भी बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। जैसे शनि अगर मंगल से केंद्र में हो या शनि मंगल को देखे, या जन्म कुंडली में भी हो सकता है, चंद्र कुंडली में भी, तो मांगलिक दोष भंग हो जाता है। मंगल अगर वक्री हो या अस्त हो तो भी मंगल दोष भंग हो जाता है। मंगल पर गुरु की दृष्टि हो तब भी मंगल दोष भंग हो जाता है। तो हम सबसे ज़्यादा अशुभ मंगल को सुनते हैं मांगलिक दोष में। मांगलिक दोष वाला व्यक्ति बहुत गड़बड़ है, समस्याएं हैं। लेकिन अभी मैंने आपको बता दिया ऐसा तो होता नहीं है। तो क्या बिल्कुल नहीं होता? हाँ, कुछ विशेष परिस्थितियों में मंगल दोष का बुरा प्रभाव ज़रूर आता है। खासतौर पे अष्टम मंगल को बुरा कहा गया जीवन साथी की सेहत के लिए, वो बातें सही हैं, लेकिन उनमें भी योग भंग हो सकता है। तो इन बातों का आपको ज़रूर विचार रखना चाहिए। अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को ज़रूर दबा दीजिए। आप वीडियो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। आपकी अपनी कुंडली में अगर मंगल से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं तो आप वीडियो में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। कुछ और योग जिनसे मंगल खराब होता है, चंद्र व शुक्र के संबंध से मंगल दूषित होता है, अनैतिक संबंधों की ओर ले जाता है, ऊंच नीच का भी कुछ विचार नहीं करता, व्यक्ति अति कामी, अति लालची, क्रोधी, चोर और लड़ाकू तक हो जाता है, आसानी से बहकावे में आने वाला, गन फॉर हायर, वाइल्ड वेस्ट फेलो, और अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाला होता है, झूठा भी होता है, जाति धर्म तक न मानने वाला, बदल देने वाला होता है। एक श्लोक भी आता है, लग्ने चैव यदा भौमः अष्टमे च रविर्बुधः ब्रह्मपुत्रो यदा जातः सगच्छेन म्लेच्छ मंदिरम। हस्तरेखा से हम कैसे समझें हमारा मंगल कैसा है? हथेली पर यह मंगल का पर्वत और यह मंगल का मैदान है। अगर यहाँ दोनों जगह आपका स्किन बहुत फ्लैट हो, यानी यहाँ बल्ज नहीं हो बल्कि डिप्रेस्ड हो, बिल्कुल मांस उठा हुआ नहीं हो, तो आप समझें आपका मंगल पर्वत अविकसित है, अशुभ है। यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को काट रही हो, जाल जैसा बना हो, तो भी अशुभ मंगल की निशानी होता है। अभी तक हमने जाना कि जन्म कुंडली और हस्तरेखा से हम कैसे समझें मंगल अशुभ कब होते हैं और क्या उनके असर होते हैं। दो महत्वपूर्ण असर हम और जानते हैं, फिर उपायों पर चर्चा करेंगे। पहला सांसारिक असर और दूसरा शारीरिक असर। देखिए सांसारिक असर, मंगल अगर कमजोर होगा तो यह कमजोर इच्छा शक्ति को दिखाता है, युवावस्था में भटकाव, केयरलेसनेस, एमलेसनेस, नौकरी न मिलना, मिले तो तरक्की का न मिलना, स्टैग्नेशन, पुअर प्लानिंग, इम्पल्सिवनेस, कर्ज मुकदमे लगातार होते रहना, आग से खतरा, नुकसान, घर प्रॉपर्टी नहीं बन पाना, बने भी तो उसका सुख न मिल पाना, दुकान, फैक्ट्री, घर, इनमें बार बार बिजली के सामान का बिगड़ जाना, घर में
रुकी हुई या बिगड़ी हुई इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत सारी जंक अप्लायंसेस का इकट्ठा होना, यह सब बुरे मंगल की निशानियां होती हैं। अगर इनमें से कुछ आप में है तो प्लीज़ उन्हें अपने से दूर कर दीजिए। अब शारीरिक लक्षण या शारीरिक असर कमज़ोर मंगल का क्या आता है? देखिए, मंगल सेहत का ग्रह है। आवर फाइट फॉर सर्वाइवल, हमारे अस्तित्व की लड़ाई। शरीर में खून लड़ता है, शरीर में दौड़ लगाकर सभी अंगों प्रत्यंगों अवयवों यानी बॉडी पार्ट्स को खुराक या न्यूट्रिशन देता है। मंगल खून है। मंगल और खून दोनों का ही रंग लाल है। अगर मंगल अशुभ होगा तो खून की बीमारियां देता है। खून के दो हिस्से होते हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। रेड ब्लड सेल हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन यानी आयरन को ले जाता है और डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल इम्यून सिस्टम को बनाता है। हम जो खाना खाते हैं वह शरीर में सप्त धातु के रूप में बदल जाता है। रस, रक्त, मांस, मेद यानी फैट, अस्थि, बोन, मज्जा, मैरो और शुक्र यानी सीमेन। इन 7 धातुओं को 7 ग्रह कंट्रोल करते हैं। मंगल का अधिकार मज्जा पर बताया गया है यानी मैरो। 2 तरह की बोन मैरो होती है, रेड और येलो। रेड बोन मैरो हमारे शरीर में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी बनाती है। येलो बोन मैरो हमारे शरीर में स्टेम सेल्स बनाती हैं जिनका काम रीजनरेशन का होता है, यानी कहीं टूट फूट हो जाए तो वापस उसको ठीक करना। जैसे कहीं आपकी स्किन कट गई तो वापस फ्रेश स्किन का आना, यह स्टेम सेल का काम होता है। तो रेड लड़ता है, येलो दोबारा बनाता है। मंगल अगर कमज़ोर होगा तो खून खराब होगा, ऑटो इम्यून डिजीज़ होंगी, मसूड़ों से बार बार खून आएगा, हड्डी में बार बार चोट लगेगी, टूटेगी, दर्द होगा, लीवर की, हार्ट की और पित्त की समस्याएं रहेंगी। उपाय क्या करें? उपाय मैं आपको आयुर्वेद, योग, मंत्र तीनों से बताऊंगा। सबसे पहले आयुर्वेद से ज्योतिष का क्या संबंध है और क्या हम उपाय कर सकते हैं। देखिए, आयुर्वेद शरीर में 3 तरह के दोष की बात करता है, त्रिदोष, कफ, पित्त और वात। इनको 3 बेसिक ह्यूमर्स ऑफ आवर बॉडी कहा जा सकता है। पित्त गर्म होता है, इसलिए यह मंगल से संचालित होता है। पित्त हमारे शरीर में जब अग्नि और जल मिलते हैं, फायर एंड वाटर, तो उससे शरीर में पेट में पित्त बनता है। तो पित्त अगर आपका बिगड़ा होगा यानी आपका मंगल खराब है। उपाय क्या है? आंवले का सेवन कीजिए, इससे पित्त शांत होगा। ऐसा क्यों? देखिए, भोजन के 6 रस बताए गए, मधुर यानी स्वीट, अम्ल यानी सावर, लवण यानी सॉल्टी, कटु यानी पंजेंट, तिक्त यानी बिटर और कषाय यानी एस्ट्रिंजेंट। तो पित्त संतुलित या बैलेंस होता है स्वीट, बिटर और एस्ट्रिंजेंट टेस्ट एलिमेंट्स से। पित्त बिगड़ता है सावर, सॉल्टी, पंजेंट टेस्ट एलिमेंट से। तो हमने क्या समझा? आंवले यानी गूसबेरी से पित्त बैलेंस होता है। क्यों? क्योंकि आंवले में बिटर, एस्ट्रिंजेंट और स्वीट टेस्ट एलिमेंट्स का मिक्सचर है। वहीं बिगड़ेगा किससे? पित्त बिगड़ेगा प्याज से, लहसुन से, टमाटर से और मिर्च से। क्योंकि इनमें क्या एलिमेंट्स हैं? इनमें वही एलिमेंट्स हैं जो आंवले में नहीं है, यानी वो 6 रस में से 3 रस जो पित्त को बिगाड़ने वाले होते हैं। इसीलिए ज्योतिष में मंगल का फल आंवला कहा गया, महर्षि पराशर ने कहा। अभी आप समझे ज्योतिष और आयुर्वेद का क्या संबंध है। कितने उच्च महर्षियों की दृष्टियां थीं जिन्होंने आयुर्वेद में भी वही लिखा जो ज्योतिष में लिखा, कनेक्ट द डॉट्स। कैसे आप डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग शास्त्रों को जोड़कर कैसे आप अच्छा उपाय भी कर सकते हैं। इसलिए एवरी ब्रांच ऑफ लर्निंग इज वेरी इसेंशियल। एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष सिर्फ ज्योतिष सीखने से नहीं हो सकता है पूरा। इसको पढ़ने के लिए, सीखने के लिए आपको, या उपाय अच्छे करने के लिए आपको आयुर्वेद और वेद वेदांग की जानकारी होनी ही चाहिए। एनीवे, मणिपुर चक्र का भी कारक होता है मंगल। हमारे शरीर में कुंडलिनी के 7 चक्र हैं, जिसमें से सबसे पहला मूलाधार, दूसरा स्वादिष्ठान और तीसरा मणिपुर चक्र है। मणिपुर चक्र हमारे शरीर का सोलर प्लेक्सस है यानी नाभि चक्र है, जहाँ अग्नि जल रही है जो हमारे शरीर में खाना पचाकर एनर्जी देने का काम करती है। मंगल एनर्जी का, अग्नि का ग्रह है, इसीलिए मणिपुर चक्र का स्वामी है। सूर्य भी इसका स्वामी है, मंगल भी है। रम इसका बीज मंत्र है। तो आप
रम का मानसिक जाप कर सकते हैं, या अभी स्क्रीन पर जो पिक्चर देख रहे हैं इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर, प्रिंट आउट लेकर अपने पास रख सकते हैं, इसे देख सकते हैं। इससे भी मंगल मजबूत होता है या उसकी ऊर्जा बैलेंस होने लगती है। अगला उपाय, मंगल खून है। मार्स इज आवर ब्लड, सो इट रिप्रेजेंट्स आवर ब्लड लाइन। यह हमारे पुरखों का भी कारक होता है, या यूं भी कहें कि पुरखों ने जिन देवी देवताओं की पूजा की उनका भी कारक होता है मंगल। इसलिए मंगल हमारी कुल देवी या कुल देवता का कारक होता है। तो अपनी कुल देवी देवता की आराधना कीजिए, उनकी पूजा करने से भी मंगल अच्छा हो जाता, बिगड़ा बिगड़ा मंगल भी शांत हो जाता है। यह एक बहुत ही अच्छा उपाय है। वेद व्यास महर्षि ने, जो भगवान विष्णु के अंशावतार माने जाते हैं, उन्होंने एक नवग्रह स्तोत्र लिखा। उसमें नवग्रह मंत्र है मंगल का ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति संप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। हनुमान जी के मंत्र के बिना तो मंगल का उपाय संपूर्ण हो ही नहीं सकता है। 2 मंत्र बताता हूँ। पहला, कोई लंबी बीमारी चल रही हो तो उससे बचने के लिए ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा, इसका आप जप कर सकते हैं। कोर्ट केस, लंबी बीमारी से मुक्ति मिल जाती है। हर तरह की इष्ट सिद्धि, सर्व कामना सिद्धि करने के लिए मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी, इस रामचरितमानस की चौपाई का आप पाठ कर सकते हैं। इससे भी बहुत अच्छा रहता है। आपका अगर मंगल शुभ है अपनी कुंडली में, तो उसके क्या परिणाम होते हैं, उसमें भी कुछ अच्छे उपाय हो सकते हैं क्या? अभी आप स्क्रीन पर वह वीडियो देख रहे होंगे, इस वीडियो को भी आप चाहें तो देख सकते हैं। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया तो धन्यवाद, नहीं किया तो आप चाहें तो कर सकते हैं। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। हरि ओम।